नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीरा टैगोर। आपका मन का मित्र में स्वागत है। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे आजकल बच्चों का टेम्पर कितना ज़्यादा बढ़ गया है। हर घर में पेरेंट्स से शिकायत करते हुए सुने जाते हैं कि हमारा बच्चा बहुत गुस्सा करता है और गुस्से में कई ऐसी हरकतें करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। आज हम इसी संबंध में चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जसप्रीत कौर सैनी, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और कई सालों का उनको इस फील्ड में काम करने का एक्सपीरियंस है। स्वागत है जसप्रीत जी हमारी फील्ड में, आपका हमारे मंच में आपका। तो जसप्रीत जी, क्या मानना है आपका कि बच्चे इतने गुस्सैल क्यों हो गए हैं? देखिए, बच्चों में गुस्सा डिस्कस करने से पहले हम इन जनरल गुस्से की ही बात कर लेते हैं। गुस्सा एक बहुत इम्पॉर्टेंट भावना है या इमोशन है जो काफ़ी नेचुरल है, हर इंसान में रहता है और आना काफ़ी स्वाभाविक है। बच्चों में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा देखी जाती है, इंटेंसिटी भी ज़्यादा बच्चों में देखी जाती है। अब ये माना जाता है कि 1 से 4 साल का बच्चा काफ़ी टेंट्रम्स या गुस्सा शो करता है चीज़ों को लेके, वो काफ़ी नॉर्मल भी रहता है। हो सकता है कि एक हफ्ते में 3-4 बार ऐसा हो जाए जिसे हम काफ़ी नॉर्मल मानते हैं। एक बार बच्चा प्री स्कूल में जाना शुरू कर देता है तो हम ये समझते हैं कि ये गुस्से आने की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी विद टाइम कम हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं कम होती है, हो सकता है बच्चा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ग्रेड में आ गया है लेकिन फिर भी टेंट्रम्स शो कर रहा है या गुस्से वाले बिहेवियर्स शो कर रहा है, तब ज़रूरत पड़ती है कि इसको ध्यान दिया जाए, इमीडिएट अटेंशन दी जाए और इसको करेक्ट करने की कोशिश की जाए। ये इन जनरल गुस्से के बारे में हुआ। अब बच्चों में गुस्सा होने के कारण क्या रहते हैं? सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि बच्चों को नहीं मालूम होता और उन्हें फ्रस्ट्रेशन कैसे टॉलरेट करनी है। फ्रस्ट्रेशन कैसे हो सकती है? या तो अपने बच्चे को कुछ ऐसा काम दे दिया है जो वो नहीं करना चाहते हैं, या उससे कोई ऐसी चीज़ ले ली है जो वो रखना चाहते हैं। कोई भी चीज़ जो उनके मन के अनुसार नहीं हो रही है वो फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है। और इस फ्रस्ट्रेशन को क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कैसे हैंडल करना है तो वो अपना गुस्सा दिखाते हैं। इसके साथ साथ कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो बच्चों में गुस्से के कारण हो सकता है, जैसे कि मेंटल इलनेसेस। कुछ मेंटल इलनेसेस जो बच्चों में पाई जाती हैं, लाइक ADHD हो गया, OCD हो गया, या कुछ और इश्यूज जहाँ पे एंगर आउटबर्स्ट होना काफ़ी कॉमन रहता है। इसके अलावा जीन्स और बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। और लास्ट में हम ये कह सकते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें फैमिली का रोल भी आ जाता है। फैमिली डिस्ट्रप्टेड है या नॉर्मल फैमिली है, पेरेंट्स का रोल आ जाता है, पेरेंट्स कैसे रोल मॉडल्स हैं। तो ये सारे फैक्टर्स इवेंचुअली बच्चे में गुस्सा किस लेवल तक होता है, नहीं होता है, उसमें रोल प्ले करते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि पेरेंट्स भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, तो उनका कितना रोल है बच्चे में गुस्सा बढ़ाने के लिए? देखिए, अब इस डिस्कशन के लिए हम पेरेंट्स को एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि हम पेरेंट्स को, जब हम पेरेंट्स बोल रहे हैं तो उसमें कौन कौन लोग इंक्लूड हो रहे हैं। तो उसमें सिर्फ मम्मी पापा या मदर फादर ही नहीं इंक्लूड हो रहे हैं, रादर घर में जो भी बच्चे से बड़े लोग हैं वो सब हम पेरेंट्स मान रहे हैं, एटलीस्ट इस डिस्कशन के लिए, जिसमें दादा दादी आ गए, नाना नानी आ गए, ताऊ जी ताई जी आ गए, चाचा चाची आ गए, जो भी फैमिली के बाकी सारे लोग हैं उसको हम पेरेंट्स की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे, एटलीस्ट इस डिस्कशन के लिए। अब पेरेंट्स का क्या रोल रहता है? ओके, तो हम स्टार्टिंग से ही शुरू करते हैं। जब बच्चा प्रोबेबली आफ्टर बर्थ एक पेरेंट के हाथ में आता है तो सबसे पहला इमोशन या एक इंट्यूजन जो निकल के आती है कि इसकी सारी इच्छाएं हम पूरी करेंगे, चाहे मुझे अपनी इच्छाएं को सेक्रीफाइस करना पड़े, रोकना पड़े, लेकिन मैं अपने बच्चे की तो सारी इच्छाएं पूरा करूँगा। होता क्या है, हम सारी चीज़ें पूरे करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि बच्चे के लिए एक बेसिक पेशेंस या फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस भी आनी चाहिए। बच्चा जो कह रहा है हम उसको वो देते जा रहे हैं, उसको ना सुनने की आदत नहीं है। तो लाइफ में ठीक है, कुछ सालों तक सब चीज़ें कंट्रोल में रह सकती है, लेकिन इवेंचुअली वो बाहर जाएगा जहाँ पे उसको ना सुनना पड़ेगा या बहुत सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली नहीं होंगी। तो उस फ्रस्ट्रेशन को फिर कैसे हैंडल करना है, हम इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ ये हो गई
कि इररिस्पेक्टिव बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है नहीं कर रहा है, हम उसकी सारी चीज़ें बुरी करते जा रहे हैं। सेकेंड चीज़, पेरेंट्स रोल मॉडल्स भी होते हैं। बच्चा कॉपी कैट होता है पेरेंट्स की। रादर हम अपनी फील्ड में तो ये कहते हैं कि बच्चे का बिहेवियर ऑब्जर्व करके हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे बता सकते हैं जो फैमिली में हो रही होंगी। ठीक है, आपने देखा होगा एक छोटा लड़का प्रोबेबली शेव करने की कोशिश करेगा जैसे उसके फादर कर रहे हैं, या एक छोटी लड़की रोटी बेलना कोशिश करेगी जो उसकी मम्मी कर रही है। अगर हम पूछेंगे उनके पेरेंट्स से कि आपने अपने बच्चे को शेव करना सिखाया या आपने रोटी बेलनी सिखाई, तो उनका आंसर होगा नहीं, मैंने तो कभी नहीं सिखाया। तो बच्चा कैसे सीख रहा है? रोल मॉडलिंग के थ्रू। सिंपल कॉपी कैट होते हैं। इसलिए पेरेंट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, पेरेंट्स ऐसी सिचुएशन में जो उनके अकॉर्डिंगली नहीं हो रही है कैसे एक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ बच्चे भी लर्न करते हैं। ठीक है, तो दो फैक्टर्स हो गए इसमें जो हमने अभी डिस्कस किए। एक तो फर्स्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, बिना किसी कि बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है, उसको जो उसकी मन की इच्छा है वो देते रहना। दूसरा, एज रोल मॉडल। तीसरा, जो बहुत इमर्जिंग फैक्टर आज की डेट में देखा जा रहा है, गिल्ट, पछतावा। पेरेंट्स अपनी प्री ऑक्यूपेशंस के कारण या अपने एंगेजमेंट्स के कारण बच्चे के साथ उतना टाइम नहीं स्पेंड कर सकते। तो होता क्या है, उन्हें पछतावा तो हो ही रहा होता है अंदर से, तो क्या कहते हैं, चलो इसके मन की कर देते हैं, वैसे भी मैं इसके साथ तो टाइम बिता नहीं पाया। तो उस मन की करने के चक्कर में फ्रस्ट्रेशन, अगेन सेम फैक्टर्स ही आ जाते हैं कि फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बच्चा नहीं सीखता है और उसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे काफ़ी अर्ली एज पे मिल जाती हैं जिसकी उसे वैल्यू नहीं है या उसने अर्न नहीं की है। जसप्रीत जी, क्या आपको लगता है कि अगर बच्चों का गुस्सा टाइम से कंट्रोल नहीं किया गया तो इसका उनकी पर्सनालिटी ग्रोथ पर, उनके फ्यूचर पर असर पड़ेगा? देखिए, डेफिनेटली अगर गुस्सा कंट्रोल नहीं किया जा रहा है बचपन में तो इवेंचुअली पर्सनालिटी का बहुत इनग्रेन्ड पार्ट बन जाएगा। आप देखोगे बच्चों के साथ जब भी हम डील करते हैं तो वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। एक तरफ रो रहे होंगे, आप टॉफ़ी दोगे, हंसना शुरू कर देते हैं। तो जब हम गुस्से की बात कर रहे हैं तो हमें इसी चीज़ पे काम करना होता है कि बचपन में क्योंकि वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं तो हम उसके गुस्से पे काम करके उसे अडेप्टिव वेज बता सकते हैं। लेकिन अगर हमने ये टाइम छोड़ दिया, एडोलेसेंस आ गई या एडल्टहुड आ गया, बाद में बड़े हो गए बच्चे, तो एक बिहेवियर चेंज करने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है। और कई चीज़ों में तो देखा जाता है, कई केसेस में तो देखा जाता है कि चेंजेस नहीं आते। अब आप समझिए कि एक एडल्ट है या एक ग्रोन अप पर्सन है जिसका गुस्सा बहुत ज़्यादा है। हर पर्सन को ही उसके साथ डील करने में दिक्कत आएगी, चाहे वो उसके फ्रेंड्स हो गए, चाहे कलीग्स हो गए, चाहे उनके स्पाउस हो गया, या अगेन उनके ही बच्चे हो गए। तो वो हर लेवल पे ही उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमें दिखाई देंगे, जिससे ना ही उनकी पर्सनालिटी, ना ही सिर्फ उनकी पर्सनालिटी, बल्कि उनका पूरा फ्यूचर एक सिंपल बिहेवियर के कारण बहुत नेगेटिव में चला जाता है। तो आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स को किस तरह उनके गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए? जैसे हमने अभी समझा कि पेरेंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते ही हैं गुस्सा आने के लिए, तो वैसे ही उनका, अगर हम गुस्सा हटाने की बात करें तो वैसे ही उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में भी कही, यहाँ पे हम पेरेंट्स के मतलब जो भी घर के बड़े हैं उसके बात कर रहे हैं। जब भी आप कोई रूल इम्प्लीमेंट करते हैं, मे बी कि हाँ बच्चे को एक टॉय चाहिए, तो वो तभी मिलेगा अगर वो एक हफ्ते तक अपनी प्लेट खाना खाने के बाद किचन में रख के आएगा। ये चीज़ पूरे फैमिली मेम्बर्स को इक्वली इम्प्लीमेंट करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेरेंट्स ने तो ये रूल इस्टेब्लिश किया उसके लिए, लेकिन दादा दादी कह रहे हैं कि नहीं बेचारा इतनी देर तक क्या वेट करेगा, चलो हम दिला देते हैं। या ऑपोजिट हो रहा है, दादा दादी को ये रूल इस्टेब्लिश कर रहे हैं जिसे पेरेंट्स मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस उतनी नहीं आती है। आप बच्चे को वैल्यूज़ पे काम करिए। एक चीज़ की हाँ अर्न करके किसी चीज़ को मिलने का क्या वैल्यू होता है, क्या अहमियत होती है, उस पर काम करना चाहिए और पूरी फैमिली सिस्टम को एक साथ काम करना चाहिए। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी, जैसे मैंने कहा कि वो रोल मॉडल्स होते हैं, तो पेरेंट्स को वैसे बिहेव करना है जैसा वो चाहते हैं कि उनके बच्चे बिहेव करें। अगर तो उनको एक्टिवली ये चीज़ बतानी है
कि मैं फ्रस्ट्रेशन कैसे हैंडल कर रहा हूँ। अगर मेरे अकॉर्डिंगली कोई चीज़ नहीं हो रही है तो मैं उसे कैसे ले रहा हूँ। मे बी मैं दूसरे का पर्सपेक्टिव समझ रहा हूँ कि दूसरे ने ऐसा क्यों किया, इसलिए मैं अपने इमीडिएट डिमांड्स को लेट गो कर रहा हूँ। बच्चे को समझाइए, बच्चा समझेगा। तीसरी चीज़ क्या है कि बच्चे को पहले आइडेंटिफाई करवाना कि हाँ उसे फ्रस्ट्रेशन हो रही है भाई, ये जो अंदर उसके अजीब सा महसूस हो रहा है ये फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि उसकी एक पर्टिकुलर डिमांड पूरी नहीं की गई है। अब इस जो भी अंदर हलचल हो रही है इसको वो कैसे हैंडल कर सकता है, वो टेक्निक्स पे काम करना। एंड इवेंचुअली अगर आपसे ये चीज़ें खुद हैंडल नहीं हो रही है, एक प्रोफेशनल हेल्प लेना। पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इस चीज़ में, आइडेंटिफाई करना और मॉडिफाई करने की कोशिश करना। लास्टली एक प्रोफेशनल हेल्प लेना इस चीज़ में। जसप्रीत जी, ऐसे में आप क्या सजेशन देना चाहेंगी? पेरेंट्स के लिए मेरा सजेशन ये होगा, जैसे इस वीडियो में आपने काफ़ी चीज़ें पहलू डिस्कस भी किए हैं, लेकिन एक चीज़ समझनी है कि हर बच्चा यूनिक होता है। ये चीज़ें काम करें ना करें वो डाइसी है, हर बच्चा अपने में यूनिक है। आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करिए, समझिए कि बच्चा कैसे काम करता है। आपका रिवॉर्ड ओरिएंटेड है कि आप उसे कहेंगे कि कल टॉफ़ी मिलेगी तो ये काम कर दो, तब ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, या आप पनिशमेंट ओरिएंटेड है कि हाँ तुझे कल को ग्राउंड में नहीं जाने को मिलेगा इसलिए आपको ये काम करना है, उस पर ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो हर बच्चा खुद में यूनिक है, समझने की ज़रूरत है, कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी सजेशन उसको। थैंक यू सो मच जसप्रीत जी, आप हमारे मंच में आए और इतने इम्पोर्टेंट अपने सजेशंस दिए। दोस्तों, आप भी इन बातों का ध्यान रखें कि बच्चों का गुस्सा कंट्रोल करना सही समय पे बहुत ज़रूरी है। यह मुश्किल नहीं है और घर के जो भी बड़े सदस्य हैं वो इस बात को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच।